सभी मित्रों को नमस्कार। योग की विभिन्न शाखाओं के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे, इस वीडियो के अंतर्गत अभी हम लय योग के ऊपर चर्चा करेंगे। लय योग यानी कि मन के विभिन्न स्तरों को चेतना में विलय होने को ही लय योग कहा जाता है। चेतना में विलय अर्थात जो कुछ भी है सब कुछ हमें क्या कर देना है, हमें विलीन कर देना है, लय कर देना है। इसको दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे आत्मा के ऊपर आच्छादित जितने भी कर्म संस्कार है, वो कर्म संस्कार जैसे जैसे हमारे हटते जाएंगे यानी कि वो विलीन होते जाएंगे, वैसे वैसे हम आत्मा के और अधिक निकट पहुंच सकेंगे। वास्तव में देखा जाए तो लय योग जो है वह उपनिषदों की साधना प्रणाली है, और जिन हम प्रकृति और पुरुष तत्व की बात करते हैं, और यह पुरुष जो कि इस प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है, हमें धीरे धीरे उन सब चीजों से क्या होते जाना है, हमें उनसे दूर हटते जाना है। और जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे, हमें शिवत्व की प्राप्ति होगी। हम उस शिव तत्व के हम उतने ही निकट पहुंच सकेंगे। इसीलिए लय योग के भगवान शिव ने 1.25 करोड़ प्रकार बतलाए हैं। हालांकि पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु इतने सारे प्रयोग, इतने सारे प्रकार क्यों, जबकि हम मात्र एक ही प्रयोग से, एक ही विधि से भी हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस सृष्टि में पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब की प्रकृति और उन सब का स्वभाव एक जैसा नहीं है। और एक जैसा स्वभाव नहीं होने के कारण से जिसको जो अच्छा लगे उसी मार्ग को वह अपना सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि चाहे दर्शन की बात करें, ध्यान की बात करें, योग की बात करें, आज हमारे सामने बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन अंतोगत्वा वो सारे के सारे जो मार्ग है हमें ले जाते उसी शिखर के ऊपर है। अब मार्ग हमारे जो है वह सारे के सारे अलग अलग हो सकते हैं। लय योग के अंतर्गत मुख्य रूप से नादानुसंधान और कुंडलिनी योग आता है। नादानुसंधान जिसका कि हठ योग के अंतर्गत या हठ योग साधकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुंडलिनी योग भी हठ योग और तंत्र के अंतर्गत भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यदि हम यहाँ पर लय योग के प्रमुख अंगों की बात करें, जैसे कि अष्टांग योग की बात करें तो उसके 8 अंग है। षडंग योग भी हमने पीछे पढ़ा है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो योग आते हैं, हालांकि इसमें भी वही 8 बातें आती हैं, लेकिन फिर भी इसके 9 अंग है। उन 9 अंगों में सबसे पहला यम है, यानी कि यम का हमें पालन करना चाहिए। दूसरा नियम आता है, नियमों का हमें पालन करना चाहिए। यानी कि यम और नियम हमारे व्यवहारिक धरातल, या हम यूं कहें कि हमारे नैतिक मूल्य, हमारा आचार व्यवहार और शुद्धिकरण से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो लय योग का अंग है वह है स्थूल क्रिया, यानी कि स्थूल क्रिया के नाम से इसको जानते हैं। इस स्थूल क्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आसन आदि आते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के आसनों के द्वारा हमें क्या करना है, हमें इस मार्ग के ऊपर बढ़ना है। फिर चौथा आता है सूक्ष्म क्रिया। यह सूक्ष्म क्रिया यहाँ पर प्राणायाम है, यानी कि प्राणायाम के द्वारा भी हमारे मन को, हमारे चित्त को लय अवस्था में हमें लाना है। उसके पश्चात प्रत्याहार, यानी कि अपनी इंद्रियों को हमें इंट्रोवर्ट करना है, अंतर्मुखी हमें करना है। जब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तब स्थिति आती है धारणा की। धारणा यानी कि अपने चित्त को किसी एक जगह के ऊपर टिका देना,
और जब वह टिक जाता है तब ध्यान की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। एक तानता के साथ में हमारा चित्त उसी में बना रहता है, और जब आपका चित्त उसी में एक तानता के साथ, या दूसरे शब्दों में एक लय के साथ में जब हमारा चित्त उसमें बना रहेगा, तब आठवीं जो स्थिति हमें प्राप्त होती है, प्रमुख अंग जो आठवां इसका है, वह है लय क्रिया। यानी कि अब आपका जो मन है, आप चित्त कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वह उस आत्मा के अंदर, उस चेतना के अंदर, उस पुरुष के अंदर वह लय होना शुरू हो जाएगा। और जब वह लय होना शुरू हो जाता है, तब इसका 9वां जो अंग है वह है समाधि। यानी कि अब हमें समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यह कुल मिलाकर के इस लय योग के प्रमुख 9 अंग है। ये जो प्रमुख 9 अंग ये है, इस साधना की दृष्टि से यह बताए गए हैं। तो हमें यम के द्वारा क्या किया हमने, हमारी जो भी बहिर्इंद्रियां हैं उनके ऊपर हम नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यदि हम नियम की बात करें तो नियम से हम अंत इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। स्थूल क्रिया के अंदर आसनों का प्रयोग है, हालांकि जैसे कि लय क्रिया हठ और तंत्र योग में आती है, तो यहाँ पर हम आसन के साथ में मुद्रा को भी जोड़ सकते हैं, जिनका भी प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म क्रिया में 8 प्राणायाम जो है वो आते हैं। 8 प्राणायामों के साथ में स्वर साधना को भी, सौरोदय को भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, वह भी इसमें इंक्लूड होता है। चेतना को, मन को चेतना में लय करने के लिए प्रत्याहार, जैसा कि हमने कहा कि इंद्रियों के आलम्बन से हमें क्या होना है, हमें मुक्त हो जाना है। इसी प्रकार धारणा, यानी कि प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु की कल्पना करना, यहाँ पर धारणा के रूप में लय योग में बताया गया है। और ध्यान में जैसा कि एक तानता वाली बात कही है, तो यहाँ पर इस स्थिति में फिर नादानुसंधान की भी बात आती है। यानी कि बिंदु नाद के श्रवण में हमें खो जाना है, उसी श्रवण में, उसी ध्वनि में, उसी नाद के अंदर हमें खो जाना है। उसके अलावा, उस नाद के अलावा हमें और कोई भान नहीं रहता है, और कोई दूसरी चेतना हमें नहीं रहती है। यह स्थिति है ध्यान की स्थिति। इसी प्रकार लय क्रिया, यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हमें चक्रों को भी जोड़ते हैं, क्योंकि आसन के साथ में यदि मुद्रा की बात करते हैं, स्वर विज्ञान की भी बात करते हैं, तो इनके द्वारा हम एक एक चक्र का भेदन करते हैं। क्योंकि लय योग में आप शुरुआत में कह दिया नादानुसंधान और कुंडलिनी। कुंडलिनी जो हमारी मूलाधार के ऊपर है, हमें उसका क्या करना है, जागरण करना है। उस जागरण में यह नादानुसंधान भी क्या है, हमारा उसमें सहायक होता है। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्याहार, धारणा आदि के द्वारा, तो एक एक चक्रों का भेदन करते हुए लय क्रिया जो स्थिति है उसमें सहस्त्रार चक्र में विश्रांति पाना। और जब वहां पर विश्रांति, अब किसी भी प्रकार की कोई हलन चलन, कंपन, विचार आदि नहीं है, तो यही स्थिति अंतिम स्वरूपा अवस्था की जो बनती है वह है समाधि। इस समाधि को कहते हैं महालय समाधि। यह लय योग की अंतिम अवस्था है। अब यहाँ पर जो चक्रों की बात कही गई है, तो इन चक्रों के अंतर्गत जो चीज आती है, उन चक्रों को भी यहाँ पर जानना जरूरी है। उनमें जो सबसे पहला चक्र है वह है मूलाधार चक्र, और इसका जो स्थान है वह गुद्दा का स्थान है। इसका जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है, और कहते हैं वहाँ यहाँ पर 4 दल वाला कमल का फूल है। यानी कि उस कमल के फूल में कितने दल है, 4 दल है। इसी प्रकार से दूसरा जो नाभि से 4 अंगुल नीचे है वह है हमारा स्वादिष्टान चक्र, और इस स्वादिष्टान चक्र का जो स्थान है वह है लिंग मूल, और यहाँ का जो तत्व है वह है जल तत्व है। और यहाँ पर जो कमल का फूल है उसके अंदर 6 पंखुड़ियां हैं, 6 दल है। तीसरा जो आता है मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र यानी कि हमारे नाभि का स्थान, और इस नाभि के स्थान में अग्नि तत्व पाया जाता है, और इसमें कुल 10 कमल दल है।
उसके पश्चात में हम और ऊपर बढ़ते हैं तो अनाहत चक्र आता है, हृदय का स्थान होता है और वायु तत्व का यह स्थान है। यानी कि यहाँ पर तत्व जो है वह वायु तत्व है, और यहाँ पर जो कमल में दल है, पंखुड़ियां है, वह है 12। उसके पश्चात में और हम आगे बढ़े तो विशुद्धि चक्र आता है जो कंठ का स्थान है, और यहाँ पर आकाश तत्व होता है, और 16 दल वाला कमल यहाँ पर है। उसके पश्चात दोनों भ्रिकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र आता है, महत तत्व यहाँ पर होता है, और यहाँ पर मात्र 2 पंखुड़ियां होती है। और सबसे अंत में जो सहस्त्रार चक्र आता है, हमारा मस्तिष्क का ऊपर का जो भाग है, मस्तक का जो सबसे चोटी का जो स्थान है, और यहाँ पर 1000 दल वाला कमल होता है, और यह एक अंतिम अवस्था होती है। अब संसार का यहाँ पर कोई प्रपंच नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई तत्व नहीं होता है। अब ये जितने भी चक्र है, इन चक्रों के अपने अपने, ये चक्र आप यूं भी कह सकते हैं, लय योग में इनको चेतना के स्तर माने गए हैं। यानी कि ये जितने चक्र है ये सारे के सारे हमारे चेतना के स्तर है। और जो चेतना है, जो मूलाधार है या कुंडलिनी की स्थिति है, वहां पर चेतना हमारी सुसुप्त है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई है। अब इसको हमें क्या करना है, ऊपर उठाना है। और जब जैसे जैसे हम ऊपर उठाते हैं तो एक एक लोक से भी होकर के गुजरते हैं। अभी जैसे कि हम किस पे हैं, अब जैसे कि मूलाधार का जो तत्व है वह पृथ्वी है, तो इसी प्रकार से मूलाधार का लोक है भू, स्वादिष्ठान का जो लोक है वह है भुवः, स्वादिष्ठान के बाद में मणिपुर का जो लोक है वह है स्वः। इसी प्रकार से अनाहत जो चौथा चक्र है, अनाहत का जो लोक है उसको कहते हैं मह। विशुद्धि चक्र का जो लोक है, विशुद्धि यहाँ पर जो चेतना की स्थिति है, चेतना का स्तर है, यहाँ का लोक है जनय। आज्ञा चक्र का जो लोक है वह है तपय। और सबसे अंतिम जिस लोक में हम पहुंचते हैं, जहां पर हमें पूर्ण ज्ञान की जो स्थिति प्राप्त हो जाती है, सहस्त्रार चक्र, वहां का जो लोक है उसको बोलते हैं सत्य लोक। तो इस प्रकार से जो ये लोक है, उन लोकों की भी यहाँ पर बात आई है। तो कहने का अर्थ है कि जो लय योग है, लय योग का एक ही लक्ष्य है कि हमें साधना करते करते धीरे धीरे हमारे इन चेतना के स्तरों को, या जो जितने भी हमारे ये अलग अलग चेतना के स्तर है, इनका हमें विकास करना है। और ये जैसे जैसे चेतना हमारी फैलती जाएगी, वैसे वैसे चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता जाएगा, और ऊर्ध्वारोहण होते होते अंत में यह सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करेगी। और सहस्त्रार चक्र वह अंतिम अवस्था है जहां पर हम समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार जितने भी अभी तक हमने ये योग पढ़े हैं, उन सभी योगों का अंतिम जो लक्ष्य है वह है राजयोग को प्राप्त करना। वास्तव में यह राजयोग है क्या? देखा जाए तो राजयोग वास्तव में चित्तवृत्ति चांचल्य पर नियंत्रण प्राप्त करना ही स्वस्वरूप का ज्ञान होना है, और यही योगों का अंतिम लक्ष्य भी है, और इसी को राजयोग कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या होगी कि चित्तवृत्ति की चंचलता पर हमें क्या करना है, नियंत्रण स्थापित करना है। अब चाहे हम लय योग की भी बात करें तो वहां पर मन को किसमें लय कर देना है, चेतना के अंदर, क्योंकि मन की चंचलता जैसे ही मिटेगी वह उसमें क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। मंत्रों के द्वारा भी हम हमारे उस मन को क्या कर रहे हैं, हम उस मन को नियंत्रित कर रहे हैं। तो राजयोग साधना में विचार बुद्धि यानी कि चिंतन और मनन का प्राधान्य होता है। विचार शक्ति की पूर्णता द्वारा राजयोग का साधन होता है। अब राजयोग के ध्यान को, इसका जो दूसरा नाम है, यानी कि राजयोग के ध्यान को ही ब्रह्म ध्यान कहते हैं। अब राजयोग के कुछ अंग हैं, उन अंगों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। राजयोग में, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर
जो राजयोग के अंदर जो प्रधानता है वह चिंतन की है, मनन की है, यानी कि ज्ञान की है। तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई है, और जो ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं राजयोग के एक तरह के ये अंग है। उनमें जो सबसे पहली भूमिका है वह है शुभेच्छा। शुभेच्छा का यहाँ पर अर्थ हो गया मोक्ष की इच्छा होना, क्योंकि जब तक हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा नहीं है तब तक हम क्या नहीं करेंगे, हम कभी भी उस मार्ग के ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे अंदर वह डिजायर होनी चाहिए, और वह डिजायर है मोक्ष की। उसके पश्चात आता है सुविचारणा। सुविचारणा यानी कि गुरु के समीप रह करके जो गुरु बता रहा है उसका श्रवण करना, मनन करना, उसको अपने जीवन के अंदर उतारना। तीसरी इसके अंदर जो चीज आती है उसको बोलते हैं तनुमानसा। तनुमानसा का अर्थ है कि मानसिक एकाग्रता को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करना, यानी कि धीरे धीरे हम उस साधना के ऊपर चलेंगे और उस मानसिक एकाग्रता को प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात में आता है सत्वापति। सत्वापति का अर्थ है संशय विप्रय रहित, यानी कि आप इस मार्ग के ऊपर बढ़ रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं, गुरु जो कुछ भी कह रहा है या मोक्ष तत्व है उसके प्रति बिल्कुल भी मन में यह नहीं होना चाहिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है, कोई संशय नहीं, कोई विप्रय नहीं। यह सिद्धा अवस्था है। यह अवस्था होने पर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, राजयोग की अंतिम अवस्था को हम प्राप्त कर पाएंगे। उसके पश्चात में जो 5वीं भूमिका आती है असंसत की। असंसत की यानी कि सविकल्प समाधि से मानसिक वृत्तियों के निरोध की निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना। यानी कि अब हमें क्या करना है, हम इन सभी संशय और विपर्यों से जब दूर हो जाएंगे उस सिद्ध अवस्था के अंदर, जब हमें, क्योंकि पहली जो समाधि राजयोग में प्राप्त होती है, 2 प्रकार की समाधियां हैं, सविकल्प, निर्विकल्प या संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात जो समाधियां होती है। तो जो सविकल्प यानी कि अभी तक उसके अंदर चिंतन मनन विकल्प रहते हैं, इस सविकल्प समाधि से मानसिक वृत्तियों का हमें पूर्ण निरोध कर देना है और हमें बिना किसी विकल्प वाली उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना है। उसके बाद में 6वीं जो भूमिका है पदार्थ भावनी। पदार्थ भावनी का अर्थ है कि नित्य समाधि की अवस्था में बने रहना, यानी कि अब हम उस उच्च अवस्था के अंदर पहुंच चुके होते हैं कि हमारी बराबर और निरंतर समाधि की अवस्था बनी रहती है। और 7वीं और अंतिम जो अवस्था होती है वह है तुर्यगा। तुर्यगा यानी कि ब्रह्म स्थिति में ही सदा रमण करते रहने की अवस्था, यानी कि अब उस ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है, आप पूरे अपने आप को उसमें अपने को लीन कर दिया है। राजयोग के अंदर धारणा के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो होती है प्रकृति धारणा और दूसरी होती है ब्रह्म धारणा। प्रकृति धारणा यानी कि इस धारणा में हम कोई भी बाह्य आलंबन लेते हैं, उस बाह्य आलंबन के द्वारा हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। और ब्रह्म धारणा यानी कि जब ये बाह्य आलंबन हमारा छूट जाता है। इसी प्रकार से ध्यान के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। उन ध्यान के 3 प्रकारों में एक है विराट ध्यान, फिर है ईसा ध्यान और एक है ब्रह्म ध्यान। विराट ध्यान यानी कि यह जो संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, जो ये विराट स्वरूप दिखाई दे रहा, वास्तव में ये विराट स्वरूप है तो उस ईश्वर का ही, इसको समझना। उसके बाद में ईसा ध्यान आता है। ईसा ध्यान यानी कि आप अंदर एक ज्योति को देखना, उसका ध्यान। और उसके बाद में तीसरा जो आता है वह है स्वयं साक्षात उसे ब्रह्म का ध्यान आता है। इसी प्रकार से जो समाधि है वह समाधि भी 2 प्रकार की आती है। एक आती है संप्रज्ञात समाधि जिसको सबीज समाधि कहते हैं, और एक आती है निर्बीज समाधि जिसको असंप्रज्ञात समाधि के नाम से हम जानते हैं। जो संप्रज्ञात समाधि है उसके भी 4 प्रकार है।
वितर्कानुगत समाधि है, विचारानुगत समाधि है, आनंदानुगत समाधि है और अस्मितानुगत समाधि है। अब देखिए, ये जो वितर्कानुगत है या विचारानुगत है, इन समाधियों की वास्तव में डिटेल जो है वह पतंजलि योग में बहुत लंबे चौड़े विस्तार से दी हुई है, और उसमें हम पतंजलि योग में भी इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर हम जानकारी आपको देंगे। जो वितर्कानुगत जो समाधि है उसके अंतर्गत हमारा वितर्क बना रहता है, यानी कि यहाँ पर जो पदार्थ है, ये जो प्रकृति है, इस पदार्थ का स्थूल जो रूप है वह बना रहता है। जब हम और सूक्ष्म में उतरते हैं, यहाँ पर हालांकि प्रकृति का हस्तक्षेप रहता है, लेकिन और सूक्ष्म में जब हम जाते हैं तो वो विचारानुगत होती है। विचारानुगत में भी जब ये विचार हट जाता है, यानी कि रंग रूप जो इनका जो विचार बना रहता है वह ज्ञान भी जब हट जाता है तब आनंदानुगत आती है। आनंदानुगत में क्या होता है? आनंदानुगत में होता है कि मैं हूं, यानी कि मैं की भावना यहाँ पर बनी रहती है। और जब मैं की भी भावना छूट जाती है, अस्ति, यानी कि इस स्थिति में जो अस्मितानुगत है, अस्मि यानी कि अब मैंपन का जो भाव है वह भी जब छूट जाता है, तब यह अस्मितानुगत जो समाधि है उसकी अवस्था प्राप्त होती है। जो अंतिम अवस्था है असंप्रज्ञात, जिसके भी दो प्रकार और बताए जाते हैं कि भव प्रत्यय है और उपाय प्रत्यय है। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, यानी कि जब अस्मितानुगत से हम असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जब प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति के अंदर अभी तक हमारा शरीर या हम पूर्ण रूप से जब छुटकारा नहीं पाते हैं, और उसके लिए फिर जो उपाय प्रत्यय किया जाता है, यानी कि यह एक मात्र बहुत छोटा सा क्षण होता है जिसमें अंतिम जो संस्कार निरोध की अवस्था होती है। और जो ये संस्कार निरोध से भी, यानी कि संस्कारों का निरोध कर रहे हैं, उनका भी जब निरोध हो जाता है तब अंतिम असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति हमें प्राप्त होती है। वही वास्तव में अंतिम मोक्ष और कैवल्य की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे जो योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, मंत्र योग है, लय योग है, राजयोग के बारे में जाना। तो अब इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।